Welcome to Ankit Chaudhary Education, and today we will discuss about behavior of a prism, lens and spherical mirror towards a plane wave front. इसमें हमें ये समझना है कि अगर एक प्रिज्म है हमारे सामने या फिर लेंस हो या फिर हमारे सामने एक मिरर हो, स्फेरिकल मिरर हो, और अगर आप वहाँ पे एक वेव फ्रंट लेके आते हो, ये प्लेन वेव फ्रंट लेके आते हो, तो उसका क्या बिहेवियर होगा। तो आप ये जो लाइन दिख रही है के बी, ये के बी एक प्लेन वेव फ्रंट है जो कि एक ए बी सी प्रिज्म के आगे हमने डाला हुआ है। अब वेव फ्रंट पे जो भी वेव फ्रंट होता है उसके हर एक पॉइंट पे, यहाँ पे हर एक पॉइंट से जो है वो नया सोर्स बनता है और वो सोर्स जो है रेज निकालता है। हमें मान के चलना है ये वाला पॉइंट के पॉइंट, कि के पॉइंट से एक नया सोर्स निकला तो एक रेज गई यहाँ से और प्रिज्म के ए पे स्ट्राइक कर गई। ओके, उसके बाद इस तरफ भी अगर मान लो सिमिलरली एक वेव फ्रंट होता और वो आगे की ओर इस तरफ लेके जाता, तो हम मानते हैं कि ये के वाली जो रेज आ रही है वो प्रिज्म के ए पॉइंट पे टकरा के बाहर की ओर निकल गई। सिमिलरली इस नीचे वाले पॉइंट से एक रे आई और प्रिज्म के नीचे वाले बेस को बी सी से टकराते हुए आगे की ओर चली गई। राइट, तो यार मान लो कि ये प्रिज्म का ये वेव फ्रंट इंसिडेंट है, ये रिफ्रैक्टेड है, कुछ इस तरीके से मान लो। तो हमें समझना है कि क्या हुआ था। तो डिफरेंट पार्ट ऑफ वेव फ्रंट ट्रेवल्स डिफरेंट थिकनेस ऑफ ग्लास प्रिज्म। ग्लास प्रिज्म के अलग अलग थिकनेस पे, ये वाला सेक्शन ज़्यादा थिक है, नीचे वाला उससे भी ज़्यादा थिक है, ऊपर वाला थोड़ा कम थिक होगा। अलग अलग थिकनेस से अलग अलग प्रकार से जो है ये बिहेवियर दिखाएगा अपना ये वेव फ्रंट। राइट, देखो, एज स्पीड ऑफ लाइट इन मटेरियल ऑफ अ प्रिज्म इज लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। ऊपर जो है एयर है, नीचे भी एयर है, बट अंदर जो है वो एक अच्छा खासा ठोस मटेरियल है, तो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट कम रहेगी एज कंपेयर टू यहाँ और यहाँ। ओके, तो अभी यही चीज़ हमें इक्वेशन के फॉर्म में समझना है। तो जब हम एयर की बात करते हैं तो एयर में कहाँ कहाँ तक ट्रेवल हुआ था, के से ए तक गया था और फिर ए से एल तक गया था। राइट, रिफ्रैक्शन होने से पहले के से ए तक गया था और फिर ए से एल तक गया था। तो एयर में हम लिखेंगे के ए प्लस में ए एल, के ए प्लस में ए एल डिवाइडेड बाई जो भी स्पीड ऑफ लाइट रही होगी एयर के अंदर वो इज इक्वल टू, अगर हम बात करें नीचे, ठीक है, बी सी मतलब हम मान के चल रहे हैं प्रिज्म में ट्रेवल कर रहा होगा, तो बी सी जो है उसमें आप किसकी लाइट डालोगे, ऑब्वियस सी बात है स्पीड ऑफ लाइट प्रिज्म की डालोगे। ठीक है, जो अंदर यहाँ पे स्पीड रही होगी, मतलब जो भी ये लाइट रहे अंदर क्या स्पीड लेके गया होगा और बाहर क्या स्पीड रही होगी उसकी, ये आ गई हमारे पास। तो आप ध्यान से देखो के ए और ए एल वो लगभग किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल है। तो ये हमारा प्रिज्म का बिहेवियर है। अब हम बात करते हैं लेंस के बिहेवियर में। लेंस के सामने आपने एक वेव फ्रंट रख दिया, अगेन वही वेव फ्रंट ए बी है। उस वेव फ्रंट से के टॉप से पॉइंट मतलब सेंटर से और यहाँ नीचे वाले एज से आप रेज निकालोगे, इनको सोर्स मान के। ए को भी एक सोर्स माना, एक वेव फ्रंट होता है। अगर मान लो हमारे पास ये एक वेव फ्रंट है तो वेव फ्रंट के जितने भी पॉइंट्स होते हैं यहाँ सारे पॉइंट से एक नया सोर्स निकलता है, हर जगह से सोर्स निकलता है। वही सेम चीज़ मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हर एक पॉइंट से यहाँ से सोर्स निकलेगा, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो जो सोर्स यहाँ से निकला वो सोर्स किसको टच करके जा रहा है, लेंस के टॉप को टच करके जा रहा है। जो यहाँ से निकला वो लेंस के सेंटर को टच करके जा रहा है, और जो नीचे से निकला, जो यहाँ से निकला वो लेंस के, ये जो यहाँ से निकला है वो लेंस के बिल्कुल एज को टच करके जा रहा है, नीचे वाले पॉइंट को टच करके जा रहा है। ये चीज़ समझ आ गई। चलो, तो अब समझना है कि यार ये कैसे बिहेव करेगा। सिंपल सी बात है ना, ऊपर जो है थिकनेस कम है, नीचे थिकनेस कम है, बट सेंटर में थिकनेस ज़्यादा है। तो जहाँ पे ज़्यादा थिकनेस होगा वहाँ पे वो ज़्यादा ट्रेवल करेगा, यहाँ पे ज़्यादा ट्रेवल करेगा तो यहाँ पे स्पीड अल्टीमेटली कम रहेगी। तो इसी का इक्वेशन हमें सॉल्व कर रहे हैं। देखो, ऊपर है ए एक्स प्लस में एक्स ए डैश। ए एक्स ऊपर कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ए एक्स पहले इतना पोर्शन और फिर जा रहा है एक्स ए डैश तक, इतना पोर्शन दो हिस्सों में जा रहा है। ओके, तो ए एक्स प्लस में एक्स ए डैश जो है वो टॉप की बात की गई है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ऊपर एयर ही है, यहाँ पे एयर है। ओके, अब हम बात करते हैं बॉटम की। बॉटम में है बी वाई, बॉटम की बात करेंगे तो बॉटम में है बी वाई प्लस में वाई बी डैश, वो भी स्पीड जो होगी उसकी एयर की ही होगी, नीचे भी एयर ही है। तो यार बी वाई प्लस वाई बी डैश वो भी एयर में है। सेंटर की बात करते हैं, वो P1 से P2 तक ट्रेवल कर रहा है और यहाँ पे वो मटेरियल में ट्रेवल कर रहा है। मटेरियल से मेरा मतलब है लेंस में ट्रेवल कर रहा है। तो इस वक्त जो भी इसका स्पीड होगा वो लेंस के मटेरियल के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो यार ये तीनों चीज़ अपने बराबर होती है हमेशा, तो ये बिहेवियर होता है। इसी तरीके से स्फेरिकल मिरर की बात की जाए तो ये हमारे सामने एक स्फेरिकल मिरर है। सामने आपने एक ए बी नाम का प्लेन वेव फ्रंट रख दिया। इस प्लेन वेव फ्रंट से जितने भी रेज निकलेंगी ये स्फेरिकल मिरर को टच करेंगी, मतलब इंसिडेंट करेंगे। इंसिडेंट करने के बाद फोकस पे आके मिलने की कोशिश करेंगे। तो सबसे ज़्यादा टाइम किसको लगेगा, सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा इस वाले को, क्योंकि इसको बहुत दूर तक जाना है। ये तो काफ़ी पहले चला गया। ए से ए डैश को कम टाइम लगेगा, बी से बी डैश को कम टाइम लगेगा, मगर जो भी यहाँ से पी से पी डैश पी वाले को सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा। राइट, तो देखो ए और ए डैश की जो ए डबल डैश की जो वैल्यू है, ए और ए डबल डैश की जो वैल्यू है,
और बी डबल डैश की जो वैल्यू है वो आपस में बराबर होंगी, लेकिन किससे ज़्यादा होंगी, पी और पी डैश से ज़्यादा होंगी, क्योंकि ये ज़्यादा दूर तक आके फोकस कर पाएंगे। ठीक है, ये तो इसी लाइन से वापस चला जाएगा। तो ये होता है बिहेवियर, राइट।